यह कहानी है दिव्या की, जो कि एक छोटे से गांव में रहती थी। दिव्या के पिता महेश दिव्या के लिए रिश्ता देख रहे थे। एक दिन जमींदार उनके घर रोहन का रिश्ता लेकर आते हैं। वे कहते हैं, महेश, तेरी लड़की शहर में बहुत खुश रहेगी और तू तो चाहता ही था कि दिव्या की शादी शहर में हो। अब एक काम कर, जल्दी से लड़के के लिए हाँ कर दे। शाम को रोहन और उसकी माँ दिव्या को देखने आएंगे। तब महेश कहता है, ठीक है जमींदार साहब, मैं दिव्या की माँ को कह दूंगा, वह दिव्या को तैयार कर देगी। शाम को लड़के वाले दिव्या को देखने आते हैं। तब लड़के की माँ सुमित्रा कहती है, देखिए भाई साहब, हमें आपके दिव्या बहुत पसंद है। जमींदार साहब पिछले 6 महीने से हमें जानते हैं, हम इनसे अनाज वगैरह खरीदते रहते हैं। इस बात पर जमींदार साहब कहते हैं, हाँ, वो तो इन्हें अपने लड़के रोहन के लिए शहर की जगह गांव की लड़की चाहिए थी, तो मुझे लगा कि दिव्या बिटिया से अच्छी लड़की और कौन हो सकती है। सुमित्रा कहती है, देखिए भाई साहब, हमें दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं रोहन की दुकान छोटी पड़ रही है, तो शादी के बाद दुकान बड़ी कर ले। अब हमारा काम तो आगे बढ़ाना ही है, और फिर दिव्या बिटिया के पैर हमारे घर में पड़ेंगे तो लक्ष्मी तो साथ में आनी ही चाहिए। दिव्या के पिता महेश कहते हैं, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लूँगा। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। हमारे गांव में आज तक किसी लड़की की शादी शहर में पहले कभी नहीं हुई है। पहली बार कोई लड़की शहर शादी करके जा रही है, और वह खुशनसीब हमारी दिव्या होगी। हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बस फिर तो दिव्या आज से हमारी बहू हो गई। दिव्या की सास दिव्या से कहती है, आओ बहू, हमारे पास आकर बैठो। जैसे ही दिव्या अपनी सास के पास बैठती है, उनका कुत्ता तेज तेज भौंकने लगता है। तभी दिव्या की माँ दिव्या की सास से कहती है कि यह कुत्ता टॉमी शुरू से ही दिव्या के साथ रह रहा है। दिव्या को अनजान लोगों के पास बैठा देख उसे लग रहा है कि कहीं आप इसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दिव्या का रिश्ता पक्का हो जाता है। उनके पिता ने अपनी ज़मीन बेच दी और 10 लाख रुपए दिव्या की सास को दे दिए। दिव्या और रोहन की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। दिव्या की शादी में दिव्या के पिता किसी प्रकार की कमी नहीं रखते हैं। बारातियों और रिश्तेदारों की सेवा करते हैं, तरह तरह के पकवान बनवाते हैं, घर की सजावट भी बहुत सलीके से करवाते हैं, ताकि शहर से आए बारातियों को गांव में शादी हो रही है इसमें कोई दिक्कत ना हो। दिव्या की शादी होते ही दिव्या की सास दिव्या के पिता से कहती है कि समधी जी, बुरा मत मानना, दिव्या के गृह प्रवेश के लिए पंडित जी ने शुभ मुहूर्त 10 दिन बाद का बताया है, इसलिए 10 दिन बाद ही हम दिव्या को लेने आएंगे। तब तक आप दिव्या को अपने पास ही रखिएगा। दिव्या को लिए बिना ही बारात वापस लौट जाती है। दिव्या और उसका परिवार कई दिनों तक बेसब्री से रोहन का इंतजार करते हैं कि वे दिव्या को लेने आएंगे, लेकिन महीने बीत जाते हैं, वे दिव्या को लेने नहीं आते। दिव्या इंतजार करते करते थक कर अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अब बहुत इंतजार कर लिया, मैं खुद ही रोहन के घर चली जाती हूँ। उनके पिता कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, पर दिव्या नहीं मानती, क्योंकि अगर पूरा परिवार शहर जाएगा तो उनका बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए वह अकेली ही शहर जाने के लिए सोचती है। वह सारी तैयारी कर लेती है और अगली सुबह ही ट्रेन में बैठकर अपने ससुराल चली जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि रोहन और उसकी माँ रोहन की दूसरी शादी करवाने की तैयारी कर रहे थे। दिव्या जब घर में आती है तो उसकी सास और रोहन धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। वे वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है।
तभी वहां से दीपक नाम का एक लड़का गुजर रहा होता है। वह दिव्या से रोने का कारण पूछता है। दिव्या उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है। दीपक दिव्या से कहता है कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे घर चल सकती है, मेरा घर पास में ही है। दिव्या दीपक के साथ चली जाती है क्योंकि वह इस तरह से अपने माँ पिताजी के पास नहीं जा सकती थी। अगर वह इस तरह से अपने घर चली जाती तो उसके माता पिता बहुत उदास हो जाते। दीपक के घर दीपक की माँ भी रहती थी। वह दिव्या को अपनी बेटी की तरह रखती है। दिव्या दीपक की माँ और दीपक का बहुत ख्याल रखती है। वह दीपक की माँ के घर के कामों में भी बहुत मदद करती है, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना आदि। एक दिन दीपक की माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। दिव्या दीपक की माँ का बहुत ख्याल रखती है। दिव्या दीपक और उनकी माँ के दिल में अपनी जगह बना लेती है। वे दोनों हमेशा सोचते थे कि काश दिव्या हमारे घर की बहू बन जाए। उधर रोहन की शादी मेघना से हो जाती है। मेघना रोहन से भी ज्यादा लालची होती है। वह घर में प्रवेश करते ही घर के सारे जेवर और पैसे लेकर भाग जाती है। जब रोहन और उसकी माँ को पता चलता है तो वे सोचते हैं कि ये सब कुछ उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने दिव्या के साथ बहुत बुरा किया है। रोहन की माँ रोहन से कहती है, हमें दिव्या से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने दिव्या को इसी शहर में देखा है। हम उसके घर चलते हैं और दिव्या से माफ़ी मांग लेते हैं। तब वे दोनों दिव्या के घर चले जाते हैं। जब वे आते हैं तो वे दिव्या से माफ़ी मांगते हैं। तब दिव्या कहती है, दीपक जी आप इनकी कुछ पैसे देकर मदद कर दीजिए। दीपक रोहन और उनकी माँ को कुछ पैसे दे देता है। वे वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें बहुत पछतावा होता है। दीपक और उसकी माँ दिव्या से खुद की मन की बात बताते हैं। वे कहते हैं कि दिव्या हम तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। दिव्या दीपक और उनकी माँ का व्यवहार देखकर उनसे प्यार करने लगती है और वह दीपक से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दीपक और दिव्या के मायके जाते हैं। दिव्या सारी बात अपने माता पिता को बताती है। दिव्या के माता पिता बहुत खुश होते हैं और दिव्या का हौसला देखकर उसे शाबाशी देते हैं। दिव्या, दीपक और दीपक की माँ हंसी खुशी अपने छोटे से घर में रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।